नमस्कार। आज हम जानेंगे 23वें श्लोक का अर्थ। 20वें, 21वें और 22वें श्लोकों में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस स्थिति के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया, अब उस स्थिति का नाम बतलाते हुए उसे प्राप्त करने के लिए प्रेरणा करते हैं। श्लोक 23। तं विद्यात् दुःख संयोग वियोगं योग संज्ञितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। श्लोक का अर्थ, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। दुख रूप संसार से सदा के लिए संबंध विच्छेद हो जाना ही उसके संयोग से रहित हो जाना है। उस स्थिति में योगी के शरीर, इंद्रिय और मन द्वारा चलना, फिरना, देखना, सुनना या मनन और निश्चय करना आदि कार्य होते ही नहीं हो, ऐसी बात नहीं है। उसके शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि सभी से प्रारब्धानुसार समस्त कर्म होते हैं, परंतु उसके ज्ञान में एकमात्र परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी न रह जाने के कारण उसका उन कर्मों से वस्तुतः कुछ भी संबंध नहीं रहता। उसकी यह स्थिति ध्यान काल में और व्युत्थान काल में सदा एक सी ही रहती है। दृष्टा और दृश्य का संयोग अर्थात दृश्य प्रपंच से आत्मा का जो अज्ञान जनित अनादि संबंध है, वही बार बार जन्म मरण रूप दुख की प्राप्ति में मूल कारण है। उसका अभाव हो जाने पर ही दुखों का भी सदा के लिए अभाव हो जाता है। यही बात दिखलाने के लिए संयोग शब्द का प्रयोग किया गया है। ऊपर के 3 श्लोकों में परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस अवस्था के महत्व और लक्षणों का वर्णन किया गया है, उसका नाम योग है। यही भाव दिखलाने के लिए तम के साथ योग संज्ञिक तम विशेषण दिया गया है। विद्यात का यह अभिप्राय है कि यत्रो परमते चित्तम से लेकर यहाँ तक जिस स्थिति का वर्णन किया गया है, उसे प्राप्त करने के लिए सिद्ध महात्मा पुरुषों के पास जाकर एवं शास्त्र का अभ्यास करके उसके स्वरूप, महत्व और साधन की विधि को भली भांति जानना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा का यह भाव है कि साधन का फल प्रत्यक्ष न होने के कारण थोड़ा सा साधन करने के बाद मन में जो ऐसा भाव आया करता है कि न जाने यह काम कब तक पूरा होगा, मुझसे हो सकेगा या नहीं, उसी का नाम निर्विण्णता अर्थात साधन से ऊब जाना है। ऐसे भाव से रहित जो धैर्य और उत्साह युक्त चित्त है, उसे अनिर्विण्ण चित्त कहते हैं। अतः इसका यह भाव है कि साधक को अपने चित्त से निर्विण्णता का दोष सर्वथा दूर कर देना चाहिए। योग साधन में अरुचि उत्पन्न करने वाले और धैर्य तथा उत्साह में कमी करने वाले भावों को अपने चित्त में उठने ही न देना चाहिए और फिर ऐसे चित्त से योग का साधन करना चाहिए। यहाँ निश्चय पूर्वक योग साधन करना कर्तव्य है, इस कथन का यह भाव है कि निश्चय यहाँ विश्वास और श्रद्धा का वाचक है। अभिप्राय यह है कि योगी को योग साधन में उसका विधान करने वाले शास्त्रों में, आचार्यों में और
योग साधन के फल में पूर्ण रूप से श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए एवं योग साधन को ही अपने जीवन का मुख्य कर्तव्य मानकर और परमात्मा की प्राप्ति रूप योग सिद्धि को ही ध्येय बनाकर दृढ़ता पूर्वक तत्परता के साथ उसके साधन में संलग्न हो जाना चाहिए। इस प्रकार आज हमने 23वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 24वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।